हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ टीआर जैन की बुक की, क्योंकि मुझे पता है बेटा लॉकडाउन का टाइम है तो आपको टीचिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैं ये कर रही हूँ बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके लिए आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। ये देखो बेटा, क्योंकि अगर अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करोगे, ठीक है बेटा। देखो चैप्टर नंबर 7 है मनी, ठीक है बेटा। आज हम सीखेंगे कि मनी जो है उसको जनरेट कैसे किया गया और उसको मतलब मनी का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। देखो सबसे पहले पुराने समय में क्या होता था, पैसा नहीं होता था, मतलब राजा के वेले से भी पुराने वेले की बात कर रही हूँ मैं भी, तब ना होता नहीं था पैसा। बच्चों को या बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सभी को दिक्कत आती थी, सामान नहीं मिलता था उनको। अब देखो अ थिंक विच इज़ कॉमनली, कॉमनली यानी कि आम तौर पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी कि मंजूर किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मार्केट में जाओ उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, आप कोई कपड़ा खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। उसको पैसे को हर कोई एक्सेप्ट करता है ना। ये कानूनी तौर पे मानना ज़रूरी है पैसे को। तो ये एक मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में लोगों को ना चीज़ लेने में दिक्कत होती थी, उनके पास पैसा तो था नहीं कि वो हर एक चीज़ खरीद लेते। तो गवर्नमेंट ने हमारी ने एक ऐसी चीज़ ढूंढी जिससे ना हम हर एक चीज़ बिना किसी दिक्कत के खरीद सकें, और उसको बोला जाता है पैसा, जिसको कानूनी रूप दिया गया। और उससे कानूनी तौर पे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, वो कानूनी तौर पे मान्यता होती है उसकी, ठीक है। थिंक विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कोल्ड मनी, उसको मनी बोला जाता है। एग्जाम्पल मैं अगर लूँ, रुपी इन इंडिया, इंडिया में जैसे हमें पता है कि रुपी है, रुपी आपको पता है कि हमारी कंट्री की करेंसी है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है किसको, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर किसको, रुपी को यूज़ किया जाता है। आप 200 का नोट तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, ऐसे नहीं कोई भी, मतलब 200 वाली चीज़ 200 में ले सकते हो भाई। अब देखो डॉलर है यूएसए में, वैसे यूएसए में किसको मान्यता दी गई है, डॉलर को। वो वहाँ की करेंसी है, आप वहाँ डॉलर से कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझने वाली ये बात है कि इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड, जब शुरू का टाइम था, जब पैसा चला था, तो ना मतलब आपको पता है कि हमारी कंट्री बहुत अमीर कंट्री में से एक थी। हमारी कंट्री में गोल्ड सिल्वर बड़े आम पाए जाते थे। तो इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि शुरू में जो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के के हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया पैसे के तौर पे, ठीक है। क्योंकि बहुत मतलब आम था, हमारे कोई बड़ी बात नहीं थी तब सोना और चांदी का होना। लेकिन अब सोना ज़रा सा दिख जाए, ओ माय गॉड, आप खुद समझ सकते हो, है ना। सब सीक्वेंटली अलो मैंने होता है सस्ती वाली धातें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारी कंट्री में गोल्ड और सिल्वर कम होता गया, तो क्या हुआ, सस्ती जो धातें थी वो यूज़ की जाने लगी कॉइन को बनाने के लिए, ठीक है। और ये तो यूज़ की जाने लगी कॉइन बनाने के लिए, साथ ही में पेपर मनी भी शुरू कर दी गई। पेपर मनी में आपको पता है कि नोट्स आ गए हमारे, है ना, सारे तरह के, तो वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जो टाइम है वो प्लास्टिक मनी का टाइम है। प्लास्टिक मनी का वो मतलब क्या है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड हो गए, आपके हर एक तरह का डेबिट कार्ड हो गया ना, ये कैश मनी है। अब देखो ई मनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो पैसे की, नेट बैंकिंग सिस्टम आ गया। ये सारे का सारा जो है वे ई मनी है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट एंटर्स इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। देखो, तो इनिशियली इन्वेंटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, शुरू में इसको मतलब कि इन्वेंट किया यानी कि खोजा गया। इनिशियली मैंने होता है शुरू में, यानी कि चाहे इसको शुरू में एक्सचेंज के तौर पर खींचा गया, इसको एक्सचेंज के तौर पर इसको खोजा गया। ग्रेजुअली मनी फाउंड इट्स ओदर यूजेस एज वेल, लेकिन मनी का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए किया जाने लगा। एक तो क्या, मनी से सभी समस्याएं ख़त्म हो गई, हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल सकती थी। एक नंबर 2 पे आप मनी को सेव करने के लिए, फ्यूचर के लिए इसको यूज़ कर सकते थे। एक मनी का क्या फ़ायदा हुआ, उससे आप किसी भी चीज़ की वैल्यू बड़े आराम से नाप सकते थे। एक फ़ायदा क्या हुआ, उससे जो मज़दूर थे उनको पेमेंट देनी आसान हो गई। हर एक तरफ से फ़ायदा हुआ जब हमें मनी मिली। अब देखो मनी को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। मनी इज़ यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पुराने ज़माने में ना चीज़ें होती थी, पैसों तो होता नहीं था। क्या आप खाने पीने वाली चीज़ों को सालों साल रख सकते हो, लाइफ टाइम रख सकते हो? नहीं रख सकते।
ठीक है। लेकिन जब पैसा आया तो इससे वैल्यू स्टोर होने लगी, आप फ्यूचर के लिए अपने सेविंग करने लगे, ठीक है। अब देखो, मनी इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ, वही चीज़ कि अगर आपको पुराने ज़माने में कह दिया जाता है, मान लो आपकी कार है, बहुत पुराने ज़माने में होती, तो क्या आप उसकी कीमत बता पाते? नहीं बता पाते, बिल्कुल नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि तब तो पैसा ही नहीं था, तो आप कीमत कैसे बताते। लेकिन अब गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत बतानी आसान है। हम बोल सकते हैं कि ये फलानी चीज़ इतने पैसे की है, ये डॉक्टर ने हमें मेडिसिन ली, उसने इतने पैसे लिए मेडिसिन देने के, है ना। तो ये सारी चीज़ों क्यों आसान हुई हमारे लिए? पैसा है हमारे लिए, मनी है, इसको नापने के लिए, इसलिए। और देखो, मनी इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर में पेमेंट करनी होती हैं, जो हमारे यहाँ मज़दूर काम करते हैं या हम किसी के यहाँ काम करते हैं, तो जो ऐसे मान लो कि जो हमें पेमेंट मिलती है, या ऐसे बोलो कि अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई काम कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट करनी होती है, तो वो पैसे के रूप में करने से बिल्कुल आसान होती है। हमें पता होता है, ठीक है, भी हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं और किसका कितना काम है, उस हिसाब से हमें पेमेंट देनी बड़ी इजी होती है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में आपके खेत में जो बंदे काम कर रहे होते थे, उनको ना आप अपनी जो क्रॉप यानी कि फसल का कुछ हिस्सा दे देते थे, ठीक है। वो उसके काम के ऊपर डिपेंड नहीं करता था कि इसने इतना काम किया तो इसको इतना हिस्सा मिलेगा, ये नहीं होता था। और अगर आप दे भी देते तो उससे उसका जो सर्विस उसने की, जो आपने मेहनत की, उसका आप सही मूल्य तो दे नहीं सकते थे, है ना। तो ये तो था मनी का फ़ायदा कि ये सभी चीज़ें हो गई आसान। अब देखो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की हम बात करते हैं। बार्टर सिस्टम का मीनिंग है चीज़ के बदले में चीज़ को बांटना, ठीक है। आगे आगे पता क्या होता था, मैं आपको बताती हूँ। पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में क्या होता था, होता ये था पुराने ज़माने में कि आप जो है, पैसा तो होता नहीं था, तो आप चीज़ की नीड कैसे पूरी करते थे, अपनी चीज़ की नीड कैसे पूरी करते थे। मान लो आपने ना फसल उगाई है और आपके पास राइस ज़्यादा उग गई, ठीक है, उसकी क्रॉप ज़्यादा हो गई, उसकी फसल ज़्यादा हो गई, ठीक है। और आपको ज़रूरत है, मान लो क्लोथ की, कपड़े की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस भी चाहिए और जिसके पास आपको देने के लिए कपड़ा भी हो, ठीक है। उसको राइस भी चाहिए, आपको देने के लिए कपड़ा भी हो। आपके पास दो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, एक तो सॉरी आपके पास दो डिमांड्स हैं। क्या डिमांड है? एक तो मुझे वो पर्सन चाहिए जिसको राइस चाहिए, एक मुझे उस पर्सन से क्लोथ चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दो इंसानों की ज़रूरतें टकरा जाती हैं आपस में, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल होता था। ऐसा पर्सन, अगर मान लो मुझे ऐसा पर्सन ढूंढ गया जिसको राइस चाहिए, लेकिन अगर उसके पास कपड़ा ना हो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको वो पर्सन का ढूंढना बेकार ही पड़ा, क्योंकि उसके राइस तो चाहिए लेकिन उसके पास कपड़ा नहीं है। समझ में आई बात? तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है भाई। अब देखो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ऐसे ही है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, जिनको चीज़ों को चीज़ों के बदले में बांटा जाता था, ठीक है। इफ़ यू हैव सरप्लस, सरप्लस मैंने होता है बचत, एक्स्ट्रा। आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, किसका? राइस का। आपके पास चावल का मान लो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया। यू आर टू लुक फॉर अ पर्सन, आप वो पर्सन ढूंढ रहे हो हु नीड्स राइस, जिसको राइस चाहिए, एंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त हैज़ क्लोथ, उसके पास आपको देने के लिए कपड़ा होना चाहिए जो आपको चाहिए, ठीक है। विच यू नीड फॉर योर सेल्फ, कपड़ा आपको चाहिए, राइस आपके पास ज़्यादा है, वो आप दूसरे पर्सन को देना चाहते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है, कि आपकी ज़रूरतों का टकराव हो गया। दो पर्सन की ज़रूरतें एट अ टाइम पूरी करनी होती है। योर वांट फॉर क्लॉथ मस्ट कोइंसाइड विद समबडी वांट ऑफ राइस। ये देखो, आपकी कपड़े की डिमांड दूसरे की राइस की डिमांड से टकरानी चाहिए। एंड यू मस्ट हैव सरप्लस ऑफ राइस, और आपके पास राइस ज़्यादा होने चाहिए और दूसरे बंदे के पास क्लॉथ ज़्यादा होना चाहिए आपको देने के लिए, ठीक है। तो विद मनी इन हैंड, लेकिन ये तो पुराने ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था भाई, अगर ना ढूंढे पर्सन। फिर विद मनी इन हैंड, लेकिन जब हाथ में मनी आई, यू बाय वट एवर यू विश टू बाय, आप कुछ भी खरीद सकते थे जो आपको चाहिए। दस राइज इन एक्सचेंज फॉर मनी, लेकिन जैसे क्लॉथ इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी गेट्स एक्ट्स एज आ कॉमन मीडियम, लेकिन जब पैसा आया तो पैसे से आप राइस भी खरीद सकते थे, पैसे से आप कपड़ा भी खरीद सकते थे, यानी कि एक ही चीज़ अलग अलग चीज़ों को खरीदने का काम कर रही थी। तो इस तरीके से पैसे ने की हेल्प,
ठीक है। तो जो पुरानी इकोनॉमी थी उसको क्या बोला जाता था, सीसी इकोनॉमी बोला जाता था, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, चीज़ के बदले में चीज़ के बंटवारे वाली इकोनॉमी बोला जाता था। ठीक है, जहाँ चीज़ों के बदले एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे कि बार्टर सिस्टम को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों इसको एलिमिनेट करना पड़ा। ठीक है बेटा, थैंक यू।